रितेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी मैं बक्सर जिला के नंदन में मौजूद हूं और नंदन पंचायत के एक चर्चित चेहरा आचार्य सुनील साक्षी जी मौजूद हैं और बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इटावा में जिस तरीके से एक यादव समाज के कथावाचक उनके साथ जिस तरीके से घटना हुआ, उनका सिर मुड़वा दिया गया और उनका वीडियो वायरल किया गया। इस मुद्दा को लेकर हम बात करेंगे आचार्य सुनील साक्षी जी से कि क्या वो घटना सही हुआ है या गलत हुआ है। स्वागत है सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी जितने व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इटावा का घटना जो हुआ है वो आज पूरे भारतवर्ष को शर्मसार कर चुका है। ऐसे आए दिन घटना हो ही रहा है। मैं इस घटना से बहुत ही मर्माहत हूँ, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैं अक्सर किसी भी मुद्दा पर चाहता हूँ कि ना बोलूँ, लेकिन संभव नहीं है कि अब चुप रहा जाए। इसके पीछे कारण क्या है? जो हमारे देश के, जैसे पुरी का भी शंकराचार्य जी का ओपिनियन आया है उसी मुद्दा पर। इटावा में जो घटना हुआ है वो शंकराचार्य हैं, वो सनातन हिंदू के सबसे बड़े पदवी पे बैठे हुए हैं और हमारे देश में 4 मठ के 4 शंकराचार्य हैं। ये थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। तो शंकराचार्य का ओपिनियन आया है कि ये ठीक हुआ है क्योंकि जाति से ब्राह्मण ना होने के चलते वो कथा कहने के अधिकारी नहीं है। तो दोष वहां है। आप कहते हैं जब वोट लेने की बात आती है, ये सोचना पड़ेगा श्रीमन मोहन भागवत जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। आज जो योगी सरकार अभी चल रहा है, हमारा श्री योगी आदित्यनाथ जी मठ के एक तरह से संत भी रहे और मुख्यमंत्री भी रहे। ये सोचना इन लोगों को पड़ेगा कि जब वोट लेने की बात होती है तो आप सबको इकट्ठा करते हैं। ओबीसी SC ST की बात करते हैं कि सारी जातियां मेरी है, हम हिंदू 80-82% हैं, तो अधिकार कब देंगे? तो शंकराचार्य जब बैठ के पूरी के कहते हैं कि नहीं, ये जाति सूचक से ही, जाति ही कथा कहने के अधिकारी है, ब्राह्मण ही सामूहिक रूप से सार्वभौमिक मंच पर प्रवचन कर सकता है, कथा कह सकता है। तो जब सुप्रीमो ही कह रहा है, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीमो ही कह रहा है कि नहीं, कथा कहने का अधिकार नहीं है जो किसी दूसरे जाति का, तो अन्य उनसे जुड़ी हुई जो जातियां हैं ऐसे ही कर्मात करेंगे, ऐसे ही घटना करेंगे। तो लेकिन सही न कह रहे हैं आप। वो लोग जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, उच्च कोटि में जन्मे हुए हैं और ब्राह्मण समाज में जन्मे हुआ वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उन्हीं को अधिकार मिला है पूजा पाठ कराने का, उन्हीं का अधिकार मिला है ये कथा कहने के लिए। आपको सिर्फ कथा सुनने का अधिकार मिला है। हाँ, ये जो शब्द है, शब्द तो शब्द आप उनका कह रहे हैं, जो शंकराचार्य जी कह रहे हैं। और जो इन्होंने घटना इटावा में जो ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया है, देखिए ब्राह्मण समाज के कुछ बहुत जैसे कि विचारक हुए, श्री राम शर्माचार्य, यही ब्राह्मण समाज श्री राम शर्माचार्य का बहिष्कार किया। आर्य समाज का जिन्होंने स्थापना किया सरस्वती दयानंद, बड़ा विस्तार से थोड़ा समझने का जरूरत है इस चीज को। तो सरस्वती दयानंद ने जब आर्य समाज की स्थापना किया तो उन्होंने कहा कि जितने भी आर्य हैं, माने उन्होंने जाति की बात नहीं की, जो भी आर्य हैं वो सब हमारे अपने हैं, जो भी जातियों में बटा हुआ सब आर्य हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक कि मुसलमानों को भी उन्होंने कहा था और वो संस्था अपने आप में चरम उत्काई पे पहुंचा। श्री राम शर्माचार्य, जाति वंश सब एक समान, नर और नारी एक समान, उनको भी ब्राह्मण समाज ने बहिष्कार किया। गायत्री परिवार कहा था। ऐसे बहुत सारे संगठन है। ऐसा नहीं है कि जो सामाजिक स्तर पर जो ब्राह्मण सोच रहे हैं, जिनके पास संवेदना है, जो धर्म निरपेक्षता की संविधान में या सामाजिकता में विश्वास करते हैं, उनकी बात तो ये है, लेकिन ये परसेंटेज नहीं है। लेकिन आप जो ये बात कह रहे हैं कि कथा कहने के किसी दूसरे जाति का अधिकार नहीं है, ये उत्तर वैदिक काल की देन है। उत्तर वैदिक काल में जाति गुण और कर्म के आधार पर थी। श्रीमद् भगवत गीता उठाकर देख लीजिए, गुण और कर्मों के आधार पर इसकी रचना की गई थी। लेकिन जब वैदिक काल में यह परंपरा था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया, जब मनु स्मृति काल आया, ये सच्चाई है। आप एक तरफ कहते हैं कि मनु स्मृति में मैक्स मुलर ने मिलावट किया है, अंग्रेजों द्वारा मिलावट किया गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अंग्रेजों ने लिख दिया था हम लोग को आपस में तोड़ने के लिए। तो अब तो अंग्रेज का राज नहीं है, आप शंकराचार्य हैं, आप उस पदवी पर बैठे हैं जो सर्वोच्च पद हैं, और आप कह रहे हैं कि जाति के आधार पर कथा कहने का अधिकार है। इसका मतलब है कि मैक्स मुलर ने मिलावट नहीं किया था मनु स्मृति में, वो आपकी मानसिकता ही है, वो आपकी सोच है। अगर ये ऐसी बात नहीं है तो ब्राह्मण समाज को खुद आकर
जिन लोगों ने यह इस तरह की घटना किया है उनका संपूर्ण बहिष्कार करना चाहिए और हाथों हाथों ये उठकर कहना चाहिए कि शंकराचार्य की पदवी सिर्फ जाति से नहीं होगी, आप गुण कर्म की परीक्षा देकर आइए। जैसे तमिलनाडु में एम के स्टालिन का भी सरकार चल रहा है, वहां आपको पता होगा कि परीक्षा के आधार पर हर जाति वर्ग को मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार दिया गया। ये पूरे भारतवर्ष के इतिहास में ये अपने आप में अनोखा घटना हुआ है। तमिलनाडु में है कोई का मजाल, कोई जाकर रोक ले? तो ये शंकराचार्य गलत कह रहे हैं। कथा कहानी कहने का अधिकार सबको था, गुण और कर्मों के आधार पे। वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आप जब जाति लेकर आए, मनुस्मृति लेकर आए और आप शंकराचार्य बैठाए, तब जाकर ये घृणित और अपमानित कार्य किया गया। और उस अहंकार से ग्रसित लोग, लोभी लोग, तो अपनी दुकान चलाने के लिए, सिर्फ उस दुकान पर एक छत्र राज करने के लिए इस तरह की बात कर रहे हैं। शिक्षित और समझ मतलब उन लोग का धर्म नहीं है, धंधा है। हाँ 100। अरे महाराज लेका, जब आप गौ पालक हैं, आप गाय दूहते हैं, आप मान लीजिए कि जादू हैं, आपका खटाल है, आपका बिजनेस है गौ पालन करने का, या आप मान लीजिए बढ़िया लकड़ी का बिजनेस करते हैं, आप बनिया है तो दुकान करते हैं, तो ये आपका धंधा हो गया। तो अब आप जब पूजा पाठ कराते हैं और उसका पैसा लेते हैं, तो ये धंधा, जिसकी देखिए मैं भी आज पुरोहित हूं, ठीक ना, लेकिन मुझे कोई पुरोहित नहीं मानता है। आप एक तरह से ठीक कह रहे हैं, एक स्तर पर यह समाज में लागू है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा विद्वान आदमी, पूरे विश्व विख्यात उपलब्धि और तमाम तरह की डिग्रियां जिन्होंने अर्जित किया, संविधान के निर्माता जिनको कहा जाता है, उनको धर्म क्यों छोड़ना पड़ा? यही कारण था, क्योंकि उसमें समानता उनको नहीं देखी। और तो ये उत्तर वैदिक काल से ये बीमारी चली आ रही है, और इस बीमारी के चलते किसी जाति को कथा कहने का अधिकार नहीं है। ये दोष ब्राह्मण समाज में है। हालांकि मैं समूह समाज को मैं दोषी नहीं कह सकता, उनमें बहुत सारे शिक्षित ज्ञानी विद्वान हुए जिनका मैं ऋणी हूं, जिनकी प्रशंसा होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मणवाद का जो बढ़ावा देगा समाज, ब्राह्मण, वो ब्राह्मणवाद का शिकार होगा और ये देश नष्ट हो रहा है। फिर भी तो जादू समाज के लोग ब्राह्मण समाज को ही बुलाते हैं शादी विवाह में, मुंडन में, ये कार्यक्रम कराने के लिए। ये बहुत ही मार्मिक और मर्माहत टॉपिक आपने कहा है। आप जूता खाने के लिए तैयार है, जैसे कि मैं जूता खाने के लिए तैयार हूं और मैं गंदगी ढोने के लिए तैयार हूं, तो दोष आपका नहीं है, यहाँ दोष इस समाज का है। सबसे ज्यादा बैकवर्ड समाज में अगर कोई दोषी है ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने के लिए, तो वो ब्राह्मण है। पूछिए क्यों? क्यों? इसका कारण हम बताते हैं आपको। देव संस्कृत विश्वविद्यालय से मैं डिग्रीधारी आचार्य हूं, धर्म विज्ञान मैंने किया है, ठीक ना। उस डिग्री करने के बाद मुझे अधिकार है पूजा पाठ कराने का, सरकारी मान्यता मुझे मिला है, मैंने कर्मों द्वारा अपना अर्जित किया है वो डिग्री, शास्त्र का नॉलेज है जी। तो धर्म विज्ञान में सभी धर्मों को हमने अध्ययन किया है, कर्मकांड को अध्ययन किया है, ज्योतिष को अध्ययन किया है। ये गांव जानता है। आज हम 15 साल से प्रयासरत हैं कि हमको ये अधिकार दिया जाए, सरकार हमको मानती है। जैसे कि धर्म गुरु का एक पोस्ट होता है आर्मी में, उसमें हम जा सकते हैं, वहां कोई ये भेदभाव नहीं है। लेकिन समाज, चूंकि अब मान लीजिए कि हमारे ही परिवार के लोग हैं 1000 से अधिक, इस गांव की आबादी अगर जोड़ी है तो यहाँ 3000 से अधिक जादू है, लेकिन ये हमको पुरोहित नहीं मानेंगे। आप अगर गुलाम समझते हैं अपने आप को, गिरे हुए, आप कमजोर मानते हैं आपको, और उसके बाद कोई आपका शोषण करता है और फिर लतियाता है, तो दोष आपका है। तो शुरू से ये बाप दाताओं का कहीं ना कहीं परंपरा रहा है कि ब्राह्मण समाज के ही लोग पूजा पाठ कराएंगे, शादी विवाह कराएंगे, तो लोग आज भी करते आ रहे हैं। निश्चित रूप से यह भी आपका बात सही है। हम तो फिर वही बात कहेंगे कि वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया, जहां से जातियां घर में पैदा होने लगी, माँ के गर्भ से पैदा होने लगी, श्रेष्ठता कर्म से नहीं, गुण से नहीं, वहां से यह परंपरा चली और उस परंपरा के समाज शिकार होता गया। और आज इतना लंबा गैपिंग होने के बाद इतना शिकार हो गया है कि उसका डीएनए तक गुलाम है, और इससे यह समाज बाहर निकलने का तैयार नहीं है। उसे अपना भी पुरोहित मिल जाए या समाज में जो कर्म और गुण से ब्राह्मण है उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार, अपनाने के लिए तैयार ना उसको। अच्छा, ब्राह्मण जातियों में सबसे श्रेष्ठ है कि नहीं? नहीं, ब्राह्मण गुण है, जाति नहीं है। ब्राह्मण के बारे में शास्त्रों में उठाकर देख लीजिए। देखिए हमारे यहाँ 2 शास्त्र सबसे प्रमुख, लोग तो कहते हैं कि हम लोग जन्म से देखिए वो जो कहते हैं, मनुस्मृति में ऐसी वर्णन है, गरुड़ पुराण में इस तरह का वर्णन है, लेकिन दर्शन कहा जाता है सांख्य दर्शन को। ध्यान दीजिएगा, मुझे इसका ज्ञान है और मैंने अध्ययन किया है, श्रीमद् भागवत महापुराण अभी मेरे पास है।
आप श्रीमद् भागवत महापुराण का एक अध्याय मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को। देखिए, अगर ये बात है तो यहाँ लिखा हुआ, ये मेरी नहीं लिखी, गीता प्रेस का छपा हुआ है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। कैमरे पे दिखाइए, घुमाइए, इसको देखिए आप, ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसको दिखाइए, देखिए। अब ये 9वां स्कंध, ठीक ना, श्रीमद् भागवत महापुराण में। अब देखिए यहाँ क्या श्लोक कहता है, क्रमयारी महापुण्यम सर्प पाप भारणीणाम यदो वर्षम नरह सुरतवा सर्प पाप में परिच्युत्यते। मतलब क्या है इसका, कि माने यादव वंश का श्रवण करने से, नाम लेने से सब पापों से मुक्ति हो जाती है। यह श्लोक किसी ब्राह्मण के ही द्वारा लिखा गया है। गीता प्रेस की स्थापना एक ब्राह्मण ने ही किया है और उसी के माध्यम से छपता है। तो उन्होंने इस चीज का जिक्र क्यों किया, ये ध्यान दीजिए बातों। ये शास्त्र मेरा नहीं ना रचा हुआ है जी, ये शास्त्र श्रीमद् भागवत, इसमें इस शास्त्र में लिखा गया है कि यादव समाज भी कहीं ना कहीं पूजनीय है, आदरणीय है। उसका नाम लेने से आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। ये मैं प्रूफ दिखा रहा हूं, आपके सामने है, जो जहां है वहां बैठकर देख सकता है, उसको समझ सकता है। ये मैंने नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि SC ST OBC के समाज कितने भी पढ़ा लिखा हो जाए, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए, लेकिन मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता। हाँ, ये मनुस्मृति जब लागू हुआ देश में, पुष्यमित्र शुंग और बाजीराव पेशवा, कि जहां 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 औरतों को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, जहां पीछे झाड़ू बांध कर लोग चलते थे, जहां गले में हांडी लटका कर लोग चलते थे, ये साम्राज्य जहां जहां लागू हुआ। और जब उत्तर वैदिक काल, मध्य काल कहिए उसको, उत्तर वैदिक काल में जब जाति गर्भ से पैदा होने लगी श्रेष्ठता, वहां से भारत में विकृति आई और भारत का सनातन का मूल विनाश और उसका पतन का कारण यही है कि ब्राह्मण जाति से पैदा होने लगे, गुण और कर्म से नहीं। उस घटना को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? लास्ट में जाते जाते समाज के लोगों को क्या कहिएगा, जिस तरीके से इटावा में घटना हुई है? दो समाज से मैं खास तौर से कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो ब्राह्मण समाज से। ब्राह्मण समाज में जो शिक्षित है, जो ज्ञानी है, अगर चंद्रशेखर आजाद को देखा जाए तो वो भी ब्राह्मण थे। श्री राम शर्माचार्य ऐसे ऐसे विद्वान है, राजीव दीक्षित ऐसे ऐसे विद्वान हुए। हमारे भी बहुत सारे मित्र सर्किल में है जो शिक्षित हैं, जो सेक्युलर है, जो सामाजिक है, जो संविधान में विश्वास करते हैं। उस समाज को पहले आगे आना चाहिए। एक कुल श्रेष्ठ पुष्पेंद्र जी हैं, जो हिंदू अपने आप को सम्राट कह रहे हैं, ऐसे मोहन भागवत जी, ऐसे लोगों को ऐसी घटनाओं पर आगे आके खुद संज्ञान लेना चाहिए कि इस तरह की घटना दोबारा किसी भी SC ST OBC दलित पिछड़ों के साथ ये घटना ना हो। दूसरी बात, यादव समाज के लिए मैं कहना चाहता हूं, यदि आप अपना, यादव नहीं, पूरे माने बहुजन समाज, जो पिछड़ा समाज है, जो माने OBC SC ST में जितनी जातियां आती हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं कि अगर आप यदि अपना महत्व नहीं समझेंगे, आपको किसी ने कह दिया कि शास्त्र में लिख दिया कि आप शूद्र हैं, हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, तो आप शूद्र मान बैठे। फिर किसी ने कह दिया कि आप क्षत्रिय हैं, तो आप क्षत्रिय मान बैठे। ये दोनों बातें आपको अपने इतिहास में जाकर देखना पड़ेगा। हमारी बातों को ध्यान दीजिएगा, इतिहास में जो आप हैं वही हैं। आपके बहुत सारे राजा महाराजा हुए, उनके सारे गुण धर्म क्षत्रिय था, तो आप क्षत्रिय हैं। अच्छा, प्रकृति ने, मेडिकल साइंस ने, इस मेडिकल साइंस में जाकर देखिएगा और नेचर में जाकर देखिएगा तो उसमें कहां कोई शूद्र है, कहां? आज बॉर्डर पे जितने, हाँ, बॉर्डर पे जितने लड़ने वाले हो तो सब क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय किसको कहा जाता है? जो दूसरे का रक्षण करे अपने बाहुबल से, वो ना क्षत्रिय है। तो सभी बॉर्डर पर है और उसमें तो सभी जातियां हैं। जो ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, तो ज्ञान देने वाले तो शिक्षक भी है, और जो आपकी इंजीनियरिंग सिखा दे वो भी ज्ञान देता है, और जो ब्रह्म ज्ञान देता है उसको आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। तो उसमें तो स्वामी अड़गड़ानंद महाराज जैसे महापुरुष आ जाएंगे। तो मैं खास तौर से पिछड़ा समाज से कहना चाहता हूं कि आप यदि अपना महत्व नहीं समझेंगे तो ऐसे ही कुत्ते की तरह आपको साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, आपका मूत्र का छिड़काव होगा, आपका कहीं बाल कटवा दिया जाएगा, क्योंकि आप अपना महत्व नहीं समझते हैं। आपको अपनी गरिमा, अपने महत्व को समझना पड़ेगा और उस स्तर पर जागरूक होना पड़ेगा और लोगों को संगठित करना पड़ेगा, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति का ये कोई काम नहीं हो सकता। बाकी सुनील आचार्य साक्षी जी का ये प्रतिक्रिया कैसा लगा, आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।